नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव के अंतिम दौर में देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हैं। खासतौर पर लू से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग भी लगातार तमाम परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है। कुछ राज्यों में लू और गर्मी से आम लोगों की परेशानी और भी बढ़ सकती है। उधर पानी के संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जल बोर्ड के सीईओ को निर्देश जारी किए। मंत्री आतिशी ने निर्देश में 200 टीमों को गठित करने के लिए कहा। पाइप के जरिए गाड़ी धोना, पानी के टैंक का ओवरफ्लो होना और घरेलू पानी की कनेक्शन के जरिए कमर्शियल प्रयोग करना या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल करना पानी की बर्बादी माना जाएगा। पानी बर्बाद करने वाले पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। भीषण गर्मी के चलते कई शहरों में पानी की किल्लत बनी हुई है। वाटर लेवल नीचे चला गया है। भारत सहित भीषण गर्मी का असर दुनिया के कई देशों में भी देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्यों में इस वक्त पारा 50 को पार कर चुका है। तेजी से बढ़ते तापमान को लेकर आई एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि पिछले साल जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को औसतन 26 दिन ज्यादा गर्मी सहन करनी पड़ी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि जलवायु परिवर्तन न होता तो यह स्थिति नहीं होती। पिछले साल पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई थी। इसका एक बड़ा कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना। अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया की लगभग 80% आबादी पिछले मई से ही असामान्य गर्मी का सामना कर रही है। स्टडी में ये बात सामने आई है कि हमने पृथ्वी को गर्म ना किया होता तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के तापमान का गणितीय मॉडल बनाकर इसका अनुमान लगाया है। गर्मी में कितना अंतर आया, यह हर जगह अलग है। कुछ देशों में सिर्फ 2 या 3 हफ्ते ज्यादा गर्मी पड़ी, तो वहीं कोलंबिया, इंडोनेशिया और रवांडा जैसे देशों में 120 दिन से भी ज्यादा गर्मी पड़ी। वैज्ञानिकों के इस अध्ययन में शामिल एंड्रयू पर्शिंग ने बताया कि हमने प्रकृति पर बहुत अधिक बोझ डाल दिया है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 120 दिनों की अतिरिक्त गर्मी सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण ही थी। यह स्टडी जलवायु परिवर्तन को ट्रैक करने वाले 3 ग्रुप ने मिलकर तैयार की है। इसमें क्लाइमेट सेंट्रल, रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट क्लाइमेट सेंटर और वर्ल्ड वेदर एस्ट्रीब्यूशन शामिल है। देश में मौसम विभाग ने 30 मई को पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, बिहार के कुछ क्षेत्र, झारखंड और ओडिशा सहित 7 राज्यों के लिए गर्मी और लू की गंभीर स्थिति का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू के कुछ इलाकों, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। भीषण लू के दौरान आम लोगों को अपनी सेहत का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं आपको बता दें कि लू यानी हीट वेव से चक्कर आना, सिर दर्द और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी परेशानियां भी हो सकती है। भारत में भी बढ़ते तापमान को लेकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के एक नए शोध में पाया गया है कि शहरीकरण के कारण देश के 140 से अधिक प्रमुख शहरों की रात उनके आसपास के गैर शहरी क्षेत्रों की तुलना में 60% अधिक गर्म है। अहमदाबाद, जयपुर, राजकोट में शहरीकरण का सबसे ज्यादा असर देखा गया है, जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चौथे और पुणे 5वें स्थान पर रहे। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर एक राहत भरी खबर भी दी है। बताया गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल में मानसून की शुरुआत हो सकती है। इस दौरान पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में भी मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। मानसून वैज्ञानिकों का मानना है कि देश में कई राज्यों में अभी गर्मी की और अधिक विकट स्थिति पैदा हो सकती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।